हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। बेटा आप सभी बच्चों को पता है हमने हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करवा दिए हैं और जो एक्सरसाइज 1.1 जो आपके एग्ज़ाम में आनी है उसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट करवा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलर उनको वॉच भी कर रहे हो और समझ भी रहे हो। आज जो हम इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस करवाएंगे वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं और सभी के सभी आपको करने भी हैं। रफ नोटबुक पे ज़रूर इनकी प्रैक्टिस किया करो और आज इस वीडियो के अंदर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारा हमने करवा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से और आपने उसको देख भी लिया होगा। और बाई चांस कोई वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख ले, कुछ ना कुछ हर वीडियो में आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो रेसिप्रोकल वगैरह का सारा इंट्रोडक्शन हम पहले दे चुके हैं आपको। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7। ये हमारा रेसिप्रोकल है और हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 6/13 की बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, 16/-7। तो अब 6/13 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16/-7 के साथ। अब देख सकते हैं आप 6 की टेबल में कोई भी नहीं आता या कोई भी किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर। तो हम क्या करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 96 में यहाँ पे देखो 91 माइनस का 91, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 + 2 9। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 96/-91। अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। तो देखो 1/3 मल्टीप्लाई विद 6 मल्टीप्लाई 4/3 सभी मल्टीप्लाई के साइन है। लास्ट के 2 रैशनल नंबर के ऊपर ब्रैकेट है। इधर देखो स्टार्टिंग के 2 के ऊपर ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई के साइन है। तो आपको याद आ गया होगा। तो वी यूज एसोसिएटिव, क्योंकि 3 रैशनल नंबर जब गिवन होते हैं तो या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब लगती जब बाहर तो मल्टीप्लाई का साइन ठीक है बट अंदर प्लस या माइनस का साइन होता तब, क्योंकि वो हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन। पर इसके अंदर दोनों ही मल्टीप्लाई के साइन है तो यहाँ पे हम कौन सी यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। A मल्टीप्लाई विद B मल्टीप्लाई विद C इक्वल होता है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8th और 9th है दोनों ही वैसे सेम है बट थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। वो क्या है, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताना है कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 के, y और y नॉट। तो आपको बताना है कि ये क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a व्हेन a मल्टीप्लाई विद 1/a इज इक्वल टू +1। आपको ये पता ही है कि यदि हम किसी भी रैशनल नंबर की उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करके देखेंगे, ये जो 8/9 है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 एंड 1/8 के साथ। तो देखिए 8/9 मल्टीप्लाई विद -8 1 जा 8 + 1 9/8, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। और हम यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू
+1। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, न कि -1। और यहाँ पे हमारे पास इनकी प्रोडक्ट जो आई है वो क्या है, -1 है। तो हमने लिख दिया विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 भी हम इसी से मिलता जुलता है, यही कर देते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो बेटा। अब देखो, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 वाई और वाई नॉट। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट a is multiplicative inverse of 1/a when a multiply with 1/a is equal to 1। जब a की 1/a से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए तो इसका मतलब a जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a का। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है 0.3 की किसके साथ, 3 एंड 1/3 के साथ। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 मल्टीप्लाई विद 3 3 जा 9 + 1 10/3। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होकर 1 1 आ जाएगा। तो ऊपर 1 नीचे 1 और 1/1 किसके इक्वल होता है, 1। तो विच इज इक्वल टू लिख देंगे अब, विच इज इक्वल टू 1। सो 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर क्या गिवन है, हमें राइट करना है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसे रैशनल नंबर को हमें बताना है कि वो क्या होगा जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होगा कोई भी। तो वो है हमारे पास 0, क्योंकि 0 जो है आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे सकता है कि 0 है, तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। और यदि हम 0/1 का रेसिप्रोकल करें तो क्या बन जाएगा, 1/0। और 1/0 जो है वो किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के। तो इसीलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, फर्स्ट का 0। इसके बाद है सेकंड, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। वैसे तो आप कोई भी रैशनल नंबर लो, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 इक्वल नहीं होंगे, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 इक्वल नहीं है, -2 का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/-2 आ जाएगा, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनका रेसिप्रोकल करें तो वो उनके इक्वल होता है। एक तो होता है 1 और दूसरा होता है -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1/1 मतलब 1 आएगा। और -1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 को -1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा 1 एंड -1 ये हो जाएंगे दोनों। इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो इन्हीं के इक्वल होगा। अब इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें देखो क्या बताना है, एक ऐसे रैशनल नंबर का बताना है जो इक्वल है उसके नेगेटिव के। तो ऐसा कोई भी रैशनल नंबर वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे 1 इज नॉट इक्वल टू -1, 2 इज नॉट इक्वल टू -2, 3 इज नॉट इक्वल टू -3। पर हमें एक ऐसा रैशनल नंबर बताना जो उसी के माइनस के भी इक्वल होता है, तो वो है 0। तो 0 को हम -0 कभी आपने नहीं देखा होगा, लिखा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 11th, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये भी आपको मार्क्स दिलवाने के लिए। कई बार ऐसे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको यदि इनका कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत अच्छे से आप नंबर ले सकते हो। तो देखिए फर्स्ट है 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल।
द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ऐसा कोई रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही हो, तो वो दो ही मैंने बताए थे आपको, 1 और दूसरा क्या था -1। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। इसके बाद है थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो देखो -5 का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, 1/-5 के या -1/5 के, दोनों ही करेक्ट है। या तो 1/-5 लिख लो या -1/5 लिख लो। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। यदि x की वैल्यू 0 नहीं है, यदि हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा और इनफाइनाइट से हमें अवॉइड करना होता है। इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो ये जो 1/x है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x का उल्टा कर दोगे जब आप तो x आ जाएगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, x होगा। जैसे 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 होता है, इसी तरह से 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। किसी भी टू रैशनल नंबर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब प्रोडक्ट करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। जैसे आप 3/5 की मल्टीप्लाई बाई द वे 1/2 के साथ करोगे तो आप देखो 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, तो 3/10 जो है वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ये बिल्कुल करेक्ट है कि यदि आप पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से बेटा आपका जो ये क्वेश्चन 11th है वो भी कंप्लीट हो चुका है और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 की वो भी कंप्लीट हो गई है और पूरा चैप्टर जो आपका हरियाणा बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो की हेल्प से हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी हेल्प ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।